होता, न विसर्जित करवाया न रखवाया, तो क्या अपमान नहीं है? ना, कैसे ना? अपमान नहीं। देखिए, आपने फिर बात को घुमाने का प्रयास किया। आपने कहा कि धनुष का टूटना गुरु का अपमान है, तो मैंने सीधे सीधे कही थी बात, बड़ी स्पष्ट बात मैंने कही थी कि ये समाज मेरी नहीं मानेगी, आपकी नहीं मानेगी, शास्त्र की मानेगी। आप शास्त्र से कोई चौपाई, श्लोक, दोहा, सोरठा कुछ पढ़ते जिससे ये प्रमाणित हो जाता कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ के गुरु का अपमान किया है, अपमान किया है, तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लेता। अच्छा, आप प्रमाणित कैसे कर रहे हैं? बोले धरती पर फेंक दिया, ये अपमान नहीं है ना। कैसे नहीं है? अगर ये भोले बाबा का अपमान होता तो फिर संसार धनुष तोड़ने वाले की आरती ना करता। अच्छा, विचार करिए, अगर ये भोले बाबा का अपमान होता तो महाराज जनक स्वयं भोले बाबा के भक्त हैं, याज्ञवल्क्य, सदानंद जैसे बड़े बड़े मुनि महात्मा यहाँ उपस्थित थे। समाज में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर के ये कह देता कि धनुष को पृथ्वी पर फेंकना ये अपमान है भगवान शंकर का, तो मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन आपके कहने से कोई बात नहीं मानी जाएगी। ये समाज ना आपके कहने से कोई बात मान लेगी ना मेरे कहने से मानेगी, लेकिन जो सत्यता है, जो शास्त्रोचित है, वो बात मानेगी। ये बार एक क्षण, आप अगर शास्त्रोचित बात कह देंगे कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ के इस तरह से गुरु का अपमान किया है, तो बात मानी जाएगी, स्वीकार कर ली जाएगी। अच्छा, आरती करने से ये सिद्ध हो जाएगा कि धनुष तोड़ने वाले का अपराध नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। तो सबने आरती किया, तुमने आरती कहे नहीं किया? अरे मैंने क्या क्या किया आप तो ये जानते ही नहीं है। नहीं नहीं, आरती क्यों नहीं किया? जो जो किया इसको छोड़ो, करही आरती पूर्ण नर नारी, यहाँ के सभी नारियों ने, पुरुषों ने आरती किया, और लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले का पक्षधर बना है, इसने आरती क्यों नहीं की? अब रुक जाओ, रुक गए। धनुष तोड़ने वाले की आरती सबने की, लेकिन लक्ष्मण ने नहीं की। नहीं, कारण क्योंकि लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले को मानता क्या है? तो लक्ष्मण स्वयं कहता है कि गुरु पितुमातु न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। लक्ष्मण के सर्वस्व हैं धनुष तोड़ने वाले। तो जरूरी नहीं है कि परशुराम जी साईं हम सबका दिखावे खातिर आरती करें। आपातकालीन द्वार नहीं, आपातकालीन द्वार मानो या कुछ भी मानो, निकलना अनिवार्य होता है। अच्छा, अब वो हम कर रहे हैं, ठीक। जरूरी ये नहीं होता कि सबको दिखा करके ही, क्योंकि ये सब कर रहे हैं तो ये सदैव नहीं करते, लेकिन लक्ष्मण सदैव करता है। लक्ष्मण जैसे अब हम कह दे कि एक चौपाई छंद सोरठा दो, लक्ष्मण ने कभी आरती की हो? एक चौपाई, एक छंद, एक सोरठा, एक दोहा, एक श्लोक हो कि लक्ष्मण ने आरती की है धनुष तोड़ने वाले की? हो गई बात। हाँ, चलिए, आप कहते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण दो जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि लक्ष्मण ने राम जी की आरती की हो। अच्छा, मेरी बात को आप समझिए। आचार्य कहते हैं कि पारहिते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण ने राम जी के चरणों से प्रेम अपना स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने राम जी को अपना हित पति जान लिया है। लक्ष्मण के लिए जैसे जब प्रातः काल सूर्य का उदय हुआ तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण सूर्य का उदय हुआ है, इनको प्रणाम करो। तो लक्ष्मण ने, हमने सूर्य को प्रणाम नहीं किया ना, हमने तो प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि ये एक सूर्य संसार को प्रकाश देता है, लेकिन मेरे सरकार तो ऐसे हजारों सूर्यों को प्रकाश देते हैं। आचार्य कहते हैं कि जगत प्रकाशक रामू, अब मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जाओ, मैं चक्कर में ना पढ़ो। अच्छा, नहीं, मैं चक्कर में पढ़ोगे तो तुम पढ़े रहोगे। अच्छा, जाके भजन करो। भजन करें, ये भजने का वजन दिख रहा है। जो ये वजन है, ये भजन का वजन है। नहीं, भजन का वजन नहीं है, कहे का वजन है। निःशुल्क वाला हाथ बचाल, कहीं का निःशुल्क वाला न कहना। हाँ, कहे निःशुल्क वाला। फिर ये उतने समय कह रहे थे कि हमारे लिए दूध की व्यवस्था करवाओ भाई। तुम दूध का ऊध न लगाओ, ये निःशुल्क वाला है। महाराज जाके भिक्षा मांगो, अच्छा, पूजा पाठ करो। हाँ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। एक बात बताएं, ना सीधे ब्राह्मण है ना सीधा वाले ब्राह्मण है। भिक्षा मांगने वाला काम हमारा नहीं है। अपने गुरु विश्वामित्र से पूछो, वो भिक्षा मांग सकते हैं, लेकिन परशुराम भिक्षा नहीं मांगता। परशुराम दान देता है, लेकिन दान देता है। हाँ। महाराज एक बात आप मेरी समझिए। क्या समझे? अनुकूल मेरे गर रहोगे। हाँ। इसको बढ़ाओ थोड़ी। अनुकूल मेरे
कर रहोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। हाँ हाँ, प्रतिकूल बोलोगे कर मुनि तो फिर नस नस तुम्हारी। नस तोड़ेंगे, ये नस तोड़ शिव भक्तों की नसें तोड़ी जाती है। अच्छा, ये नसें तोड़ने वाला विभाग कौन से विभाग का है? कौन से? नागा संप्रदाय से है। और नागा संप्रदाय में कौन है? ये है कि हम हैं? आप हैं। तो नस कौन तोड़ेगा व्यास जी? नहीं, तोड़ तो आप भी सकते हैं, लेकिन विश्वामित्र, ये लगता है सिखा दिया है। आप समझे हाँ, नहीं। हाँ। नागा संप्रदाय में जो तोड़ी जाती है वो सिर्फ एक। अच्छा, और मैं कह रहा हूँ कि मैं नस नस तुम्हारी तोड़ दूंगा। वाह। यानी एक कौन बची है? हाँ। भाग जाओगे। हाँ। जब हम धनुष संभालेंगे, करोगे? धनुष कर सर उठा लेंगे। हाँ। मुनि रघुवंश अक्षर हैं, बाबा नहीं भी ये बनकर- लेप तप सकते। चंद्र तन लज्जा विषम विस्काल खा लेंगे। क्या हो गया? अकड़ते ही क्यों जाते हो? जगत के वीर सिंहों को मुनि फरसा दिखाते हो। कर सहस्त्रबाहु अर्जुन को मस्तक उतारा, अहंकारी छत्रधारी का कीन हिल स्थापना, सुरंग डंक देके भूमि तो फैला पताका। इस बाल ब्रह्मचारी का ये पापों की बद्दी देख वो उठा उठी थी रोए, मानव राज उदय हुआ भोक्तराचारी का। चंद्र तौन नाश की नहीं नेक ना लगाई देव, आज बल देख लई हो लखन बलधारी का। तो बस बस अभी बताता, अभी जताता, फिर ना कभी बताऊंगा यार, मैं बन जाऊंगा। इतना कहे चौंक रहे हो? कौन हम मारा? चौंक नहीं रहे, सावधान हो रहे हैं। नहीं, सावधान नहीं है, कहो कि चौंक रहे हो ना। देखता, अभी बताता, अभी जताता, फिर ना कभी बताऊंगा। मैं बन जाऊंगा, काल तुम्हारा गीत प्रलय के गाऊंगा। नाचेंगे ये नाचेंगे रणचंडी छम छम। मैं उग्र रूप जब धारूंगा तो पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा। मैं पटक पटक कर मारूंगा, तुम सटक सटक कर भागो। देख लो का कही रहा है, कही रहा है पटक पटक कर मारूंगा। बोलो लखन लाल की। अरे रुको व्यास जी, ये हमका उठा ले तो सही है। और पटक पटक के मारेंगे और हम इनके ऊपर खाली गिर गए। में बछिया पूजाओ। अरे राम राम राम। नहीं, बात सही है। देखिए, छोटे वाहन को बड़े वाहन का सम्मान करना चाहिए और बड़े वाहन को छोटे वाहन का ध्यान रखना चाहिए। देख लो व्यास जी। चलिए व्यास जी, आपने जो बात कही इसका मैं शास्त्र से उत्तर किए देता हूँ। मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, अब महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश। सभी देवताओं को बस में करने वाला मंत्र बहुत छोटा होता है। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं फ्रूट किंग रेस्टोरेंट, तरुण गेस्ट हाउस के सामने भाई सत्यम राजपूत जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। बहुत सभी देवताओं को बस में करने वाला मंत्र बहुत छोटा होता है। जैसे मत वाले विशाल मत वाले हाथी को बस में करने के लिए छोटा सा अंकुश पर्याप्त होता है। तो यह हाथी खातिर या सिंह पर क्या कहा? अरे एक बात बता रहे हैं कि हाथी खातिर हाथी न कहे ना, क्या कहें? ये तो हाथी के साथी को है। एक क्षण, हाँ। आप हाथी नहीं हो तो का हो? हाँ? का हो? वृषभ कंधुर बाहु विशाला। अब समझा वृषभ मानी? बैल। क्या हूँ? अब ले क्या अब ले? यही तो बात नहीं समझ में आ रही थी। क्या नहीं समझ में आ रही अब थी? जब बैल हो तो बैलाएं तो करबे करी हो का। अगर हम बैल हैं, तुम बैलन की जोड़ी हो। नहीं अभी बात कुंजर मन करिखा कलित उरन तुलसिका माल, वृषभ कंद के हरि ठवन बलनिधि बाहु। चलो बैल, तुम बैल की जोड़ी। इसका भी उत्तर ले देओ भैया। बैल अगर जोड़ी में होए बहुत बढ़िया, ठीक। कृषि का काम होगा, सब लोग रखते हैं, सेवा करते हैं। अजौन अकेले भवत हो बिना नाच के उई को आए अन्ना, उनका तो सुबह सुबह से दट्ठा दिन जाती है। हाँ। अच्छा, भोलेनाथ के पास एक बैल है कि बैलों की जोड़ी है? नंदी बाबा है। एक है ना व्यास जी? हाँ। तो वहां पे महत्व तो एक बैल का है कि दो बैल? एक का दो का देखता नहीं, यदि ये विप्र मार मिटा लेता मन के से क्या भुला
देता, छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर परस चलाना मंजे समय बढ़ा देता, छीन लेता परस और सीधे महेंद्रांचल की रास्ता पकड़ा देता। हमको रास्ता तुम पकड़ाते जाते हैं नरेश नारियों के सोच माही कव्य महिपालों के धरा में धूल खाते हैं, रक्त से रक्तमान होती वसुंधरा, ये लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते हैं। एहो मुनिनाथ, एहो मुनिनाथ, समझ जाओ कहने से नाही तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से की से। आए हो सभा माही जौन अभिमान तो क्षण में मिटाऊंगा, धर के शासन धनुष बाण कोप करी शत्रु के शोणित की सरिता बहाऊंगा। यदि ना करो तो सभा में पुकार कहाऊं, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहाऊंगा। ये झूला है टाल ठोंक रहे हो, धनुष बाण कहाँ है? लड़ाई है न हो रही, तलवार माने में धरी है। ऐसे तो ये युद्ध करने वाले हैं, और हमने कहीं एक प्रहार कर दिया तो बिल्कुल से साफ हो जाएंगे, ये तो तैयारे रहता है। देखो महाराज, हाँ बोले धनुष बाण कहाँ है? लक्ष्मण के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अच्छा ना, लक्ष्मण अगर बोल दे तो व्यास जी कहते हैं कि लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगान महि दिग्गज। लक्ष्मण बोलता है तो पृथ्वी दिशाओं के हाथी तो दौड़ने लगते हैं, कांपने लगते हैं। अब परशुराम जी उतनी धार से दहाड़ रहे हैं, बांस का पत्ता नहीं हाल रहा। एक बार अगर हिल जाए तो जरूरी नहीं है कि बार बार हिले, कभी अतिशयोक्ति हो सकती है, एक बार घटना घट सकती है तो व्यक्ति यही में फूले घूमे कि हमारे बोलने से धरती डोलती है, तो एक बार डोलेगी, अब डोला के दिखाओ। इसलिए बेटा तुमने भी हट ठानी है, तो तुमने भी हट ठानी है, आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। तो फिर मेरे भी मन भाया है, मेरे भी मन भाया है, आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध। वो तो शरीर बता रहा है किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया। शरीर शरीर, अरे महाराज ये शरीर हो बादी हाथ बचाल कहेंगे बादिया दिखती है तुमको। शरीर बादी दूसरों में अच्छा, देखना, ये यहाँ बताओ, बादी ना देखना। नहीं, ये बताओ कि शरीर में तो हाथी बहुत बड़ा होता है, अब हाथी के सामने सिंह का बच्चा आ जाए तो हाथी आंधी हुई जाता है बिल्कुल। ये तुमको किसने पढ़ा दिया? ऐसे शरीर का क्या करें? ये तुमको किसने पढ़ा दिया? एक क्षण, लक्ष्मण है सिंह और परशुराम जी है वो है का वो है। देखा शरीर बड़ा होता है। अच्छा तो शरीर बड़े से कुछ नहीं होता है भाई, भगवान ने शरीर दिया है लेकिन देखो कैसा चल रहे हैं। अच्छा। भगवान ने शरीर दिया लेकिन शरीर में बुद्धि नहीं दिया है। ठीक। तो बुद्धि हमसे ले लो तो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, नहीं चिल्लाते रहिए। यानी जिसका शरीर मोटा हो उसकी बुद्धि भी मोटी होती है। अब अक्सर तो हमने तुम्हारा यही कहना है, हम समझते हैं इनका कहना यही है जिसका शरीर मोटा हो उसकी बुद्धि भी मोटी होती है। अच्छा गणेश जी का शरीर तो बहुत मोटा है, ऐसा तो हमने कहा तो नहीं। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है, तुम लगा रहे हो कुछ भी। व्यंग है, व्यंग है ना व्यास जी। अच्छा गणेश जी का शरीर कितना मोटा है जी, तो का बुद्धि मोटी है ना भाई। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक कविबर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि। शुभ गुण सदन, जो बुद्धि का भंडार है तो उसकी बुद्धि मोटी होगी, बुद्धि तुम्हारी मोटी है। एक क्षण, बोले गणेश जी बुद्धि के भंडार हैं, ध्यान दीजिएगा। गणेश जी बुद्धि के भंडार हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो बुद्धि के भंडार क्यों हैं? का परशुराम जी ने बुद्धि दी थी गणेश जी। किसने दी थी? ना आचार्य कहते हैं कि महिमा जासु जान गण राऊ तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। ये राम जी के नाम का प्रभाव है, जिसकी महिमा गणेश जी जान गए तो आज संसार में प्रथम पूज है। हत्या कर रहे हो, ऐसे प्रथम पूजने में बुद्धि आ गई। अरे प्रथम पूज का पद मिला लेकिन बुद्धि कहां से आई? ये माता पार्वती का वरदान है। जब भगवान शंकर ने गणेश जी का शिरोच्छेदन कर दिया तो माता पार्वती ने क्रोध किया और दो शर्तें रखी कि हमारे पुत्र बुद्धि विनायक कहे जाएं और इनका नाम लेने से जंगल में भी मंगल हो जाए। तो गणेश जी का नाम आप जंगल में ले तो जंगल में भी गणेश जी का नाम लेने से मंगल देखो महाराज हो जाएगा। देखो महाराज, हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गणेश जी का नाम
जंगल में ले सुबह शाम ले दिन रात ले लेकिन सबका ले लेकिन इनका ना ले तुम हमार ना नहीं ले बनाओ बनाओ काम बिगड़ जाएगा। अच्छा। मेरा जीवन दर्शन कैसा है व्यास जी महाराज संभाले। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, ये आया कर्म विधान लिए। महाराज आपका तो कोई जोड़ ही नहीं है, बेजोड़ हुआ। ये ज्वालामुखी शैल से निकली, ये ज्वालामुखी शैल से निकली, अंगारों का पान किए हम सूलों से घिरे पंथ पर, हमें सूलों से घिरे पंथ पर, ये हंस हंस कर चलने वाले, हम हंस हंस कर चलने वाले, हम प्रज्वलित धधकती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले, हुंकारों से फटते पहाड़ चट्टान चूर करने वाले, अरिदल के धैर्य धसक जाते हैं जब पड़ जाते रण के पाले। कबिलाल सुमित्रा का कुमार ललकार रहा धनुबाण लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्मों विधान लिए, और ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए। बूढ़ा दशरथ तो सदा रहा हम ब्राह्मणों का परम पुजारी, और उस पर मैं सदा कृपालु रहा। वो था मेरा आज्ञाकारी, संगी वशिष्ठ को बुलवा कर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है। चौथेपन में तुमको पाकर वो भूला नहीं समाया है। यदि आज तुम्हारा वध कर दूं तो क्या कहें यहाँ के नर नारी। बूढ़ा दशरथ तो मरी जाए सुमित्रा महतारी। देखिए महाराज, आप कहते हैं कि बूढ़ा दशरथ मर जावे ना, हमारे पिताजी महान ज्ञानी हैं। ज्ञानी के जीवन में आए को हर्ष नहीं, गए को विषाद नहीं। जीवन है, जीवन है, जब तक जीवन है तब तक जी रहे हैं। जिस दिन संसार से जाने का समय हो जाएगा उस दिन एक न एक दिन तो सभी को जाना है। जीवन मिला है तो ऐसे जियो, जीवन मिला है तो ऐसे जियो कि संसार मरने के बाद याद करें कि कोई व्यक्ति था जो चला गया। आपके जाने का ये सारा संसार दुख मनावे, ऐसा जीवन जियो। कभी भी ये समझ के ना जियो कि जीवन बहुत अमूल्य है ना। मेरा मानना ऐसा है व्यास जी, वही हमारी धारा। मैं आशावादी मानव हूं,